भाइयों बहनों, मैं राखी शर्मा। मैं आगरा मिलन बैंड परिवार से हूँ, उनकी बेटी हूँ, हरिराम शर्मा की बेटी। आज मैं आपको व्यथा बताती हूँ। मिलन बैंड जो आपके आगरे का प्रसिद्ध बैंड है, जिनके आज के प्रोपराइटर हैं सुनील शर्मा और भारत शर्मा। आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। आज मुझे 30 साल हो चुके हैं, लेकिन ये बता मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मैं बहुत टूट चुकी हूँ और कोई लड़की अपने घर की ऐसी खुल के बातें नहीं करेगी जो मैं आज आपको बताती हूँ। मेरी सन 91 में शादी हुई थी, जो वो मेरी मर्जी के खिलाफ थी, मेरे रिश्तेदारों की मर्जी के खिलाफ थी। ज़बरदस्ती मेरी हरिओम बैंड वाले, दिल्ली में जो हरिओम बैंड है उसके लड़के से मेरी ज़बरदस्ती शादी की गई थी, जिसमें मेरे पापा भी एग्री नहीं थे। मेरी माँ ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करी थी, जबकि वो लड़का सगाई वाले दिन से ही ड्रामे कर रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि मम्मी मेरी शादी मत करो मत करो। रिश्तेदारों ने भी कहा कि ये लड़का अच्छा नहीं है, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है ये फैमिली अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती मेरी शादी की गई। हालांकि मैं उस टाइम पढ़ रही थी, उसके बावजूद भी मेरी पढ़ाई छुड़वा के शादी करवा दी गई। उसके बाद उस रिश्ते को मैंने 15 साल निभाया, लेकिन उस 15 साल में मेरे को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कितना टॉर्चर किया गया है, मैं आपको अपनी व्यथा बता ही नहीं सकती। लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं देखती थी, और मेरे पापा की तो इतनी बेइज्जती करते थे वो बाप, जिसने भर भर के उस फैमिली को पैसा दिया, भर भर के दहेज दिया, भर भर के हर चीज़ में दुख सुख में साथ दिया। मेरे पापा की इतनी बेइज्जती कर रहे थे कि मेरे पापा ने बेचारों ने आना भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि शराब में मिला के मेरे पापा को पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया था होली वाले दिन, कि उनको अगली होली नहीं आई, और वो होली से पहले ही 2 दिन पहले ख़त्म हो गए थे। उसके बाद भी मुझे इतना प्रताड़ित करते थे मानसिक रूप से। मेरे बच्चों के बर्थडे तक नहीं मनाने देते थे, मेरे बच्चों के मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनाने देते थे, और हर बात में मेरे को ताना ताना ताना। मैं अपनी माँ से, बताइए बेटी अपनी माँ से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। मैं अपने घर वालों से कहती, घर वाले इग्नोर करके चले जाते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम देख लेंगे हम देख लेंगे। उन्होंने आज तक कभी भी उस बंदे को कॉलर पकड़ के ये तक नहीं कहा कि तू हमारी बेटी के साथ क्या सलूक करता है। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, सन 2005 की बात है, मैं अपने घर आई हुई थी। सुनील शर्मा जो मेरा भाई है, जिसको मैं भाई कहना पसंद नहीं करती आज के टाइम में, इससे अच्छा तो मैं किसी छक्के के हाथ में राखी बांध देती ना, तो वो भी मेरी रक्षा कर देता और वो भी मेरी सहायता कर देता। मैंने उसको भी कहा, उस टाइम मेरी माँ बहुत बीमार थी, उसका बिट्टू शर्मा का किरण नाम की लड़की से चक्कर चल रहा था, जिसको उसने प्रेग्नेंट कर दिया था, और अपने दोस्त के द्वारा किसी नर्स से उसने उसका एबॉर्शन भी करवाया था। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई, किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने उसको आखिर में यही कहा था सुनील शर्मा को कि देखो सुनील शर्मा, अगर मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं आपके डिवोर्स ले लूँगी। तो सुनील शर्मा हम पे बहुत चिढ़ के गुस्से से बोले कि तेरे को बहुत डिवोर्स की पड़ रही है, जबकि ये खुद 3 बार शादीशुदा है। पहली बीवी जो इनके घर से मारी गई है, दूसरी बीवी इन्होंने ये कह के भगा दी सुनील शर्मा ने कि वो तो हमारे पैसे और जेवर लेके भाग गई है, जबकि इन्होंने खुद भगाया था दूसरी बीवी को। तीसरी बीवी इसकी रानी शर्मा आई हुई है, वो कौन जात की है हमें नहीं पता। वो महा करप्टेड औरत है, वो पहले खसम की छोड़ी हुई औरत है। उसके पति ने उसको इसके ही देवर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, और उसने इसको लात मार के निकाल दिया है। गाजियाबाद में, गाजियाबाद की है इसकी बीवी रानी शर्मा। वहाँ पे जाके इसकी पूरे घर की स्टोरी और इसकी स्टोरी पूछी आना। गाजियाबाद के किसी लड़के ने इससे शादी नहीं करी है। इसकी सारी स्टोरी, इसको बदनाम औरत है ये, 1 नंबर की। इसका एक लड़का है 22 साल का, जिसको ये भतीजा भतीजा कहती है, जबकि वो इसके पहले पति का बेटा है। लेकिन इसने उसको भतीजा भतीजा कह के घोषित कर रखा है, सारे रिश्तेदारों में इंट्रोड्यूस करवा रखा है। वो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ विदा होते होते संबंध बना के चली आई।
आज भी उसके संबंध मेरे एक्स हस्बैंड बिट्टू शर्मा के साथ हैं। आज भी मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन ये आज भी मेरी माँ, मेरा भाई सुनील और रानी शर्मा आज भी संबंध बनाते हैं और आज भी बना के बैठे हुए हैं। आज भी उनके घर जाते ही है, सुनील शर्मा जाता है, रोटी खा के आता है, पानी पी के आता है। क्यों? मुझे क्यों नहीं पता। एक बात बताइए, जब बेटी टूटेगी तो अपने पियर ही आएगी ना, लेकिन नहीं, इन्होंने मुझे पियर भी नहीं आने दिया। मुझे उल्लू बना के ये कह के चले गए कि हमारी राम बारात है, जबकि मेरा डिवोर्स हो चुका था कि 24 तारीख के बाद तेरे को लेके चले आएंगे। उसके बाद ले जाना तो छोड़िए आप, ये मुझे मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते थे। मैं फ़ोन करती थी और मुझे यही कहते थे डांट डांट के, रुक जा अभी हम ये काम कर रहे हैं, अभी वो काम कर रहे हैं। और वो बंदा बिट्टू शर्मा वो बालकनी में जा के फ़ोन करता था। मेरी माँ फ़ोन उठाती थी, रानी शर्मा फ़ोन उठाती थी, सुनील शर्मा फ़ोन उठाता था। उससे बात होती थी, लेकिन मेरे से बात नहीं होती थी। वो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। वो यहाँ तक कह रहा था कि तेरे माँ और भाई मेरे पास छोड़ गए ना, तो तू मेरे साथ नाजायज़ संबंध बना के रह रही है तलाक के बाद। उसने भरी बार बताइए मैं कहाँ जाऊँ। भरी बारिश में उसने मुझे एक दिन अपने घर से निकाल दिया। मैं अपने घर त्रिनगर वाले मकान में आ गई। मैंने अपने घर वालों को आके सूचित किया कि मम्मी, उसने मेरे को त्रिनगर वहाँ से बारिश में से निकाल दिया और मैं त्रिनगर वाले मकान में आ गई हूँ। तो मुझे सुनने को ये मिला कि तू ऐसे कैसे आ गई वहाँ से, अब तो सबको पता लग जाएगा। वही किसी का कोने में पड़ी रहती, 2 रोटी खाती रहती। मैं कुतिया हूँ, मैं 2 रोटी खाती रहती। मैं उसकी मेरी सहन शक्ति की सीमा बर्दाश्त हो चुकी है। इन्होंने ना तो मेरी कोई सहायता करी, मेरे हिस्से की और मेरे बड़े वाले भाई कीकी भाई की हिस्से की, धर्मेंद्र शर्मा की सारा हिस्सा खा चुके हैं ये दोनों भाई। गांव की ज़मीन बेच चुके हैं, दिल्ली की दुकान बेच चुके हैं। और सबको ये कहते हैं, कोई भी मेरे बारे में पूछता है फंक्शनों में, शादी ब्याहों में, तो मेरे बारे में ये कहा जाता है कि वो तो विदेश गई है। कभी मेरे बारे में ये कहा जाता है कि वो 1 करोड़ रुपया लेके बैठी हुई है। कभी ये कहा जाता है कि वो पागल हो गई है, वो रुपए फाड़ती है। मेरे बारे में इन्होंने इतनी दुनिया को वो बता रखी है, लेकिन मेरी असलियत अभी इनको बताया नहीं है। मैंने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद भी मुझे प्रताड़ित किया जाता है। इन्होंने मुझे सड़कों पे बिल्कुल छोड़ दिया था। 4 महीने तक मैंने रोटी नहीं खाई थी, 4 महीने तक। यहाँ तक कि जो एलिमनी होती है शादी के बाद, डिवोर्स के बाद, वो बिट्टू शर्मा 5,000 दे रहा था, केवल 5,000। वो सुनील शर्मा और मेरी माँ ने 5,000 छुड़वा दिए, ये कह के कि इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसके बच्चों से मिलवाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो मेरे दोनों बच्चों से मिलवाते थे, ना मेरी एलिमनी छुड़वा दी थी। और उसके बाद सड़कों पे मैं पागलों की तरह, मेरे भाई भारत शर्मा ने आधी रात को 2 बजे त्रिनगर के मकान से ये कह के निकाला था कि घर से निकल, तेरे बाप का मकान नहीं है। मैं बताइए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगी? मैं टूट के जाऊंगी। मैंने ये इनका कहना मान के मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। 15 साल में वहाँ से कर आई। हर चीज़ का ये करोड़पति बने बैठे हैं आज के टाइम में। ये हर चीज़ का मेरे बड़े वाले भाई का, भाभी का और मेरा हिस्सा खा के बैठे हैं। बात पैसे की नहीं है, बात जायदाद की नहीं है, बात मेरे हक की और न्याय की लड़ाई की है कि एक बेटी को जब कोई देखेगा नहीं, एक बेटी ने तुम्हारे कहने से शादी करी है, उस परिवार को निभा रही है, उसके बाद भी उसके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, उसके बाद भी नहीं देख रहे। यहाँ तक कि डिवोर्स भी ले लिया, उसके बाद भी नहीं देख रहे हो। यहाँ मेरी माँ खुद अपने हाथों से उस परिवार को मेरी शादी के चढ़े हुए जेवर देकर आई है। क्यों देकर आई है उसकी वजह मुझे नहीं पता। इनकी पहली बहू मारी गई, संगीता, सुनील शर्मा की पहली बीवी थी। इनसे पूछो संगीता शर्मा क्यों मरी, इनके पास जवाब नहीं होता। इनसे पूछो कि राखी शर्मा ने डिवोर्स लिया बिट्टू शर्मा से, तो रानी शर्मा के पेट में क्यों दर्द होता है, तो इनके पास जवाब नहीं है। इनसे कोई भी सवाल करो, ये बात को घुमा जाते हैं, ये बात को इधर उधर कर देते हैं। वो इतनी करप्टेड औरत है रानी शर्मा, 1 नंबर की करप्टेड औरत है, इतनी महाबदमाश औरत है ना। जब से ये आई है ना, हमारे घर छिन्न भिन्न हो गया है। ऐसी औरत परमात्मा किसी को, ऐसी बहू किसी को घर में ना दे और ऐसी भावज किसी को घर में ना दे। आज भी बिट्टू शर्मा से वो संबंध बनाए बैठी हुई है। इतनी चालू औरत आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी जितनी चालू औरत है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इतने सालों बाद व्यथा क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर इनके मुताबिक मैं अगर आगरा आ जाती हूँ तो मुझे ये धमकी दी जाती है। कभी मेरी माँ कहती है कि भाई तेरे मुंह पे तेजाब डल जाएगा। सुनील शर्मा कहता है कि तेरे को गोली मार दी जाएगी।
अब तू आगरा आके दिखा। मतलब मैं इनके मुताबिक आगरा नहीं आ सकती, हालांकि मैं डरती नहीं हूँ आगरा आने से। आगरा मैं बहुत बार आई हूँ, बट मैं अपने पियर मैंने 16 साल से कदम नहीं रखा है। मैंने दूसरी शादी कर ली, इन्होंने मेरी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करी। आखिर में मैंने थक हार के मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि इन्होंने मेरे पे आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं था। उसके बाद भी मेरे एक्स हस्बैंड से मुझे धमकियां दिलवाते हैं, खुद धमकियां देते हैं, गंद बोलते हैं, गंदी बातें करते हैं। ये मेरे बारे में क्या क्या नहीं बोलते, मुझे गालियां देते हैं। मेरी कोई ना दिखवाई है ना सुनवाई है। मैं अपने घर में खुश हूँ तो भी इनको जलन है, दुखी थी तब भी ये नहीं देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे ये बता दीजिए। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। अगर मैं अपने बच्चों के साथ करूंगी, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छा करेंगे पलट के? लेकिन फिर भी मैं चुप हूँ। आज तक मैंने ये बात दुनिया को नहीं बताई, लेकिन कोई बेटी अपने घर के बारे में इतना खुल के नहीं बताएगी। ये बहुत बदतमीज औरत आई है रानी शर्मा। जब से ये आई है ना, हमारे घर के टुकड़े 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 हो चुके हैं। और इसका बापू जंतर मंतर करता है, यंत्र जादू टोने करता है। ये जंतर मंतर जादू टोने सबके घरों में करवाती फिरती है। मेरा निवेदन है, इसके घर का पानी मत पीजिएगा, इसके घर का खाना मत खाइएगा। इस फैमिली को, सुनील शर्मा की फैमिली को तो आप बिल्कुल त्याग दीजिएगा। यहाँ तक कि भारत शर्मा की बीवी, वर्षा शर्मा की बीवी पे भी इसने जादू टोने कर रखे हैं, भारत शर्मा पे भी कर रखे हैं। ये दोनों भाई आज के टाइम में करोड़पति बने बैठे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, और इसमें मेरी पूरी सहभागी मेरी माँ है। इन तीनों की मिलके, सुनील शर्मा, रानी शर्मा और मेरी माँ, तीनों की गुट थी। तीनों ने मिलकर मेरे को बिल्कुल अलग कर दिया परिवार से, पियर की देरी नहीं चढ़ने देते, आगरा नहीं आने देते। बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? और आज मैं अपने घर में भी हूँ तो भी मुझे धमकियां देते हैं, बदतमीजियां करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बस आप फैसला कीजिए, आप ही देखिए। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मेरा सच्चाई बताने का सिर्फ इतना ही वो था कि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ इनसे। ये जो दिखते हैं वो है नहीं, मैं आज आपको बता दे रही हूँ। धन्यवाद। अब दे दो।